अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज हम ये एडिटोरियल कर रहे हैं, ये 23 अप्रैल को पब्लिश हुआ है और इसका उन्वान है नो कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी क्या होता है? साजिश। और नहीं हुई है साजिश, ये किसने कह दिया है? ये कह दिया है जी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने। अब और ये क्या है? कंट्रीज़ हाईएस्ट सिक्योरिटी फोरम है। ठीक है। अब जिस तरह आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से जो है ना हमारे बहस छिड़ी हुई है कि जी इंटरफेरेंस, मुदाखलत और कॉन्स्पिरेसी साजिश में क्या फ़र्क है, क्योंकि हमें बताया गया कि भाई कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई, इंटरफेरेंस हुई है। तो उस हवाले से काफ़ी चर्चा रहा इस चीज़ का। इस चीज़ में भी हम देखेंगे कि क्या ये सही किया पीटीआई वालों ने, क्या वाकई इतनी संगीन नी थी उस मरासले में कि उसको कहा गया कि जी ये हमारे जो है कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है। तो उसको देखेंगे। बाकी इसके अलावा हिना रबानी खर का कल इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की बातें होती रहती हैं सफारती तौर पे, मैंने भी इससे ज़्यादा सख्त बातें की हैं और इससे ज़्यादा सख्त बातें सुनी हैं और इसको हम साजिश नहीं करार दे सकते। तो वो तो खैर ज़ाहिर है उन्होंने उस वही साइड लेनी है, लेकिन हम लॉजिकली देखेंगे कि क्या ये सही है नहीं है। और जिस तरीके से इमरान खान उसको लेके चल रहे हैं बयानिए को कि ये साजिश है, तो उसको हम इसको डिटेल से देख लेते हैं। अच्छा, अभी कह रहे हैं जी दी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। ठीक है, अब डैश टू डैश लगा के बता रहे हैं क्या चीज़ है ये। कंट्रीज़ हाईएस्ट सिक्योरिटी फोरम है। इसने क्या किया है? हैज़ नाउ unequivocally stated that it does not believe that there was an international conspiracy to dislodge Imran Khan from PM House। अच्छा, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, यह मुल्क की हाईएस्ट सिक्योरिटी फोरम है, इसने क्या किया है? हैज़ नाउ unequivocally stated। unequivocally होता है कि आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली आप कह दो, ये ना हो कि अच्छा नहीं हो भी सकती है, नहीं, बिल्कुल क्लियरली आप कह दो। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली स्टेट कर दिया, कह दिया है। क्या कहा है? दैट इट डज़ नॉट बिलीव, कि वो नहीं बिलीव करते, इस बात पे नहीं यकीन रखते। किस बात पे? देयर वाज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, कि एक आलमी साजिश थी। किस लिए? टू डिसलॉज इमरान खान फ्रॉम पीएम हाउस। डिसलॉज करना होता है किसी को, आप किसी को रिमूव करना फ्रॉम पोजीशन ऑफ पावर अथॉरिटी। और उन्होंने कह दिया कि कोई आलमी साजिश नहीं हुई हटाने के लिए इमरान खान को, कहाँ से? पीएम हाउस के लिए। ठीक है। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है वो हमारे पास सब्जेक्ट है। और ये यहाँ पे कौन सा टेंस लगा हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट। हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टेटेड लगी हुई है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। और उसके बाद हमारे पास क्या है? अनइक्विवोकली यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब का काम कर रहा है। फिर उसके बाद डैट के बाद हमारे पास अगला जो सब्जेक्ट आया है वो आया इट, और इसकी वर्ब है हमारे पास डज नॉट, और उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डज नॉट आ गई, और बिलीव है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव लगा हुआ है यहाँ पे, और जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव लगाते हैं तो डू नॉट, डज नॉट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। यहाँ हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे हमने डज नॉट यूज़ किया, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिलीव यूज़ किया है। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे टू डिसलॉज, यहाँ पे क्या है? टू इन्फिनिटिव है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इट हैज़ सब्सिक्वेंटली बिकम क्लियर दैट अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मेड सेल्फिश पॉलिटिकल यूज ऑफ अ सीक्रेट डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन टू स्क्वीज हिज वे बैक इनटू द रनिंग फॉर द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस। अच्छा, उन्होंने कहा इट हैज़ सब्सिक्वेंटली बिकेम क्लियर, ये जो है ये बाद में बिल्कुल क्या है? वाजे हो गया है, क्लियर हो गया है। क्या वाजे हुआ है? दैट द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, के साबिक प्राइम मिनिस्टर थे, मेड, उन्होंने की सेल्फिश पॉलिटिकल यूज़, उन्होंने मतलब इसको गलत इस्तेमाल किया, सियासी इस्तेमाल किया इस सीक्रेट डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन का, जो सफारती तौर पे जो बातचीत थी उसका गलत इस्तेमाल किया, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। क्यों किया? टू स्क्वीज़ हिज वे बैक इनटू द रनिंग, ताकि वो वापस आ जाए बैक इनटू द रनिंग। अच्छा, बैक इन रनिंग का क्या मतलब होता है? इन कंटेंशन फॉर एन अवार्ड, विक्ट्री और अ प्लेस इन अ टीम। ठीक है, आपकी सिचुएशन बहुत बुरी जा रही हो, लेकिन क्या है, क्योंकि जिस तरह आप देखें, जिस तरह भी है ये सही है गलत है, लेकिन इमरान खान की सपोर्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसने वापस अपने आप को क्या कर लिया है? इन द रनिंग ले आया है, इन कंटेंशन ले आया है। किस चीज़ के लिए? फॉर द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस, अगले जनरल इलेक्शंस हैं उनके लिए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक मिनट। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हुआ है। इट हैज़ सब्सिक्वेंटली बिकम क्लियर। ठीक है, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बिकम। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हुआ है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास डैट कंजंक्शन आई है। उसके बाद हमारे पास अगला सब्जेक्ट है द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद मे जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है। यहाँ पे क्या है? पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हुआ है हमारे पास। वहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो हमारे पास हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे टू स्क्वीज़ जो है ना, ये क्या है? ये हमारे पास एडवर्बियल इन्फिनेटिव है,
और यहाँ पे ये बता रहा है कि ये इस पॉलिटिकल यूज़ किया गया है सीक्रेट डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन का, तो क्यों किया गया है, ठीक है। ये वाई का जवाब दे रहा है, तो ये यहाँ पे हमारे पास एडवर्बियल इन्फिनेटिव आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं जी, to protect his political interests, Mr. Khan also engineered a series of controversies to try to discredit parliamentary processes, the judiciary, as well as the security establishment for making the mistake of not protecting his government from being ousted with a vote of no confidence. अच्छा, उन्हें का प्रोटेक्ट करने के लिए, हिफाजत करने के लिए अपने सियासी इंटरेस्ट को, अपने सियासी फ़ायदे को, मिस्टर खान ऑल्सो इंजीनियर अ सीरीज़ ऑफ कंट्रोवर्सीज़। उन्हें कहा मिस्टर खान ने इंजीनियर की क्या चीज़, सीरीज़ ऑफ कंट्रोवर्सीज़, बहुत ज़्यादा जो थी कंट्रोवर्सी थी, तनाज़ात थे, ठीक है, वो बनाए क्या करने के लिए, टू ट्राई टू डिस्क्रेडिट पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस, ताकि वो डिस्क्रेडिट कर सके, उसकी रेपुटेशन है, रिस्पेक्ट है, उसको ख़त्म कर सके जो पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस हैं उनके। उन्होंने कहा जुडिशरी एज वेल एज द सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट। उन्होंने कहा एक तो उन्होंने कहा ये पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस को डिस्क्रेडिट करे, जुडिशरी को डिस्क्रेडिट करे, और साथ ही साथ क्या है, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को डिस्क्रेडिट करे। किस चीज़ के लिए, कि उन्होंने मिस्टेक की है ऑफ नॉट प्रोटेक्टिंग हिज गवर्नमेंट, कि उन्होंने प्रोटेक्ट नहीं की, हिफाजत नहीं की इसकी गवर्नमेंट से, किससे, फ्रॉम बिंग आउटस्टेड, कि उसको निकाला गया विद अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें, इंजीनियर जो है ये क्या है, नेगेटिव टर्म में यूज़ होता है, क्योंकि एक चीज़ नेचुरल ना हो, आप खुद उसको बनाओ, स्किलफुली एंड डिलिबरेटली अरेंज रादर देन अराइजिंग नेचुरली और स्पॉन्टेनियसली। तो मतलब उन्होंने कहा कि इसने वो कंट्रोवर्सी, तनाज़ात जन्म दिए एडिटोरियल डॉन के मुताबिक, कि उसने इंजीनियर किए, ये था नहीं ऐसा, उसने खुद डिलिबरेटली, स्किलफुली है ना, इस सारी चीज़ को मैनेज किया ताकि डिस्क्रेडिट करें इन सारी चीज़ों को, और जो है ना वो कहे कि भाई ये इंसानों की गलती थी कि मुझे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए है वो निकाला गया, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हुआ है, मिस्टर खान यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और इंजीनियर जो है ना वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ हुई है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे हम देखें, he simultaneously cast aspersions on the loyalties of his political rivals while rebranding the PTI as the only party fighting to keep Pakistan's foreign policy independent from interference. और उसने साथ ही उसने क्या कहा, he simultaneously cast aspersions. aspersion होते हैं आप किसी की रेपुटेशन पे हमला करते हो, इंटेग्रिटी पे हमला करते हो, ऑनेस्टी पे हमला करते हो, तनकीद करते हो बेसिकली अगर आप, ठीक है। तो उसने कास्ट किया कि aspersions की किस पे, ऑन द लॉयल्टीज़ पे, वफादारियों पे ऑफ हिज पोलिटिकल राइवल्स, ये उसके सियासी हरीफ थे, उनकी वफादारियों पे यह सवालात उठाए वाइल रीब्रांडिंग द पीटीआई। उसने कहा कि पीटीआई जो है वो वाहिद जमात है, एज अ ओनली पार्टी वाहिद जमात है, क्या कर रही है, वो जो फाइट कर रही है टू कीप पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, के वो रखे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट, ठीक है, किससे, फ्रॉम, आज़ाद रखे, फ्रॉम इंटरफेरेंस, मुदाखलत से जो है ना उसको आज़ाद रखे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ही हमारे पास सब्जेक्ट हो गया है, और यहाँ पे हमारे पास वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म वो कास्ट यूज़ हुई है। अब यहाँ पे देखिएगा कि कुछ हमारे पास वर्ब इस तरह होती हैं, जिस तरह पीछे मैंने आपको बताया ये इंजीनियर्ड है, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है ईडी आ रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसी हमारे पास वर्ब्स होती हैं जो सेकंड फॉर्म और चेंज नहीं करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। उसी तरह हमारे पास एक वर्ब जो है वो कास्ट है, तो यहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनेट लिख रहे हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे कास्टेड नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरह की वर्ब है जो अपनी फॉर्म चेंज नहीं करती, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे फाइटिंग जो है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, कि कह रहे हैं कि हमारी वाहिद पार्टी थी जो क्या कर रही थी, फाइट कर रही थी, वो वाली पार्टी जो फाइट कर रही थी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखे फ्रॉम इंटरफेरेंस। तो ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अच्छा, उन्होंने कहा rather than take stock of his party's less than stellar performance in its 3 odd years in power, the PTI chief distracted both supporters and critics by stoking moral panic over a shadowy transnational plot to take down the Pakistani government. उन्होंने कहा rather than, बजाय इसके कि take stock of his party's less than stellar performance. take stock करना ही होता है कि आप किस चीज़ के बारे में असेसमेंट करो, जब आप कुछ काम करने लगते हो ना, उससे पहले कोई मनसूबाबंदी करते हो, जिस तरह देखें make an overall assessment of a particular situation typically before making a decision, ठीक है। तो उन्होंने कहा बजाय इसके ये वो जब इसने डिसीजन लिया ये कहने के लिए कि भाई हमारे खिलाफ कोई साजिश हुई है, तो वो टेक स्टॉक करता अपनी पार्टी की लेस देन स्टेलर परफॉर्मेंस। लेस देन स्टेलर होता है मतलब जो आप कह लें कि जी मीडियोकर, नॉट वेरी गुड, ठीक है। तो बजाय इसके उन्होंने कहा जो इसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी इन इट्स 3 odd years इन पावर, जितना ये 3-3.5 साल जो पावर में रहे हैं उसमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, उसको क्या है टेक स्टॉक करता, उसकी असेसमेंट करता। इसने क्या किया, द PTI चीफ डिस्ट्रैक्टेड बोथ सपोर्टर्स, के PTI चीफ जो थे यानी किसके, इमरान खान की बात हो रही है, डिस्ट्रैक्टेड, उन्होंने बिल्कुल उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, तो उसकी तवज्जो हटा दी, किन की, बोथ सपोर्टर्स की भी और क्रिटिक्स की भी, नाक़दीन की भी, बाय स्टोकिंग मॉरल पैनिक। और स्टोकिंग होता है कि आप किसी खासों पे आप ये होता है किसी
जज्बात को जो है ना वो आप क्या है इंसाइट कर देते हो, इंकरेज कर देते हो, भड़का देते हो। तो उसने ये डिस्ट्रैक्ट कर दिया सपोर्टर्स को, क्रिटिक्स को क्या करने से, इंसाइट करके मॉरल पैनिक किस चीज़ पे, ओवर अ शेडोई ट्रांसनेशनल प्लॉट। शेडोई होता है कोई चीज़ जो अनसर्टन आइडेंटिटी की हो, क्लियर ना हो, तो शेडोई ट्रांसनेशनल प्लॉट जो होता है एक्सटेंडेड गोइंग बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जी बाहर से ये साजिश आई है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसनेशनल प्लॉट लिखा हुआ है। और वो प्लॉट किस चीज़ के लिए था, टू टेक डाउन होता है किसी को रिमूव करना जो पहले वहाँ पे मौजूद हो, यानी यहाँ पे किस बात की रिमूव करने की बात हो रही है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को रिमूव करने की बात हो रही है। तो पूरे सेंटेंस को दोबारा देख लेते हैं ना, बजाय इसके कि वो इस चीज़ की असेसमेंट करता है कि वो इसकी मतलब एक ऐसी परफॉर्मेंस जो मीडियोकर थी अपने 3.5 सालों में, तो पीटीआई चीफ ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया सपोर्टर और क्रिटिक्स को, ये जज्बात भड़का के ये मॉरल पैनिक क्रिएट कर दिया। ये शेडोई ट्रांसनेशनल प्लॉट था, जो मतलब असल में था नहीं, लेकिन उसने सिर्फ इस तरह शो कराया, क्या करने के लिए कि जी उसने कहा कि जी ये सारा कुछ किया गया था ताकि इसको हटाया जाता पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। ठीक है, अच्छा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास पीटीआई चीफ जो सब्जेक्ट हो गया, डिस्ट्रैक्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है। तो मोस्टली तो आप देखेंगे जिस तरह ऊपर हमने देखा वर्ब की सेकंड फॉर्म में एंड में ईडी आया होता है, लेकिन कास्ट में नहीं था। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रैक्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रोपोजिशन के बाद जब उसका ऑब्जेक्ट आता है, कोई एक्शन हम दिखाते हैं, ठीक है, तो हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म में होता है। तो ये स्टोकिंग जेरेंट है, ठीक है, ये इस प्रपोजिशन बाय का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा। और तो कुछ नहीं है, चलें। अच्छा, अब कह रहे हैं जी वन नीड ओनली क्वेश्चन व्हाई द पीटीआई इज फ्रीक्वेंटली स्विचिंग इट्स नैरेटिव बिटवीन कॉन्स्पिरेसी, इंटरफेरेंस एंड एस्टैब्लिशमेंट्स मिस्टेक टू अंडरस्टैंड इट इज अ स्मोक स्क्रीन। उन्होंने कहा सिर्फ ये सवाल उठाने की जरूरत है क्योंकि पीटीआई जो है ना वो बार बार इसको स्विच कर रही है, अपने नैरेटिव को, अपने बयानिए को, किस चीज़ में, कॉन्स्पिरेसी, कभी कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं, इंटरफेरेंस कह रहे हैं, और कभी कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की मिस्टेक है, वो इसे समझने में कि ये क्या है, स्मोक स्क्रीन है। स्मोक स्क्रीन क्या होता है, कोई चीज़ जो बिल्कुल कंफ्यूज कर दे, रियलिटी में ना हो, मिसलीड कर दे। ठीक है, अच्छा। और आई कह रहे हैं इट्स रियल पर्पज टू मेक श्योर देयर इज़ एन अर्ली इलेक्शन। और इसका जो पीटीआई का असल मकसद है वो ये है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि जल्दी इलेक्शन हो सके। अच्छा, अब कह रहे हैं इन ऑल दिस, इस सारे किस्से में, द एफर्ट्स ऑफ पाकिस्तान's erstwhile ambassador to the US stand vindicated। उन्होंने कहा ये क्वेश्चन थी पाकिस्तान के erstwhile होता साबिक एम्बेसडर, सफ़ीर टू द उसके यूएस के सफ़ीर थे, स्टैंड विंडिकेटेड होना होता है कि कुछ चीज़ जो है ना वो सही साबित हो जाए कि भाई वो ठीक है, तो उसकी कोशिशें हैं वो सही साबित हुई हैं। Two NSC meetings have confirmed that whatever he reported about his interaction with a senior US official did indeed provide cause for alarm। उनका ये 2 NSC मीटिंग्स थी, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि जो भी उसने रिपोर्ट किया था, अपनी इंटरेक्शन, उसकी बातचीत हुई थी सीनियर US ऑफिशियल के साथ, वो यकीनन वो क्या थी, वो कॉज फॉर अलार्म थी, वजह कॉज फॉर अलार्म थी, कोई ऐसी चीज़ जो क्या है आपको तशवीश में मुब्तला कर दे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ऊपर हम प्रेजेंट परफेक्ट देख रहे थे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, लेकिन यहाँ पे 2 NSC मीटिंग्स की बात हो रही है, प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो उसके बाद हमने यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की हुई है। ठीक है, और उसने ये कंफर्म कर दिया था वट एवर ही रिपोर्टेड, जो भी उसने रिपोर्ट किया था अपने इंटरेक्शन के बारे में, US ऑफिशियल के बारे में, और वो क्या था, वजह तशवीश था। इट इज़ कमेंडेबल, उनका बिल्कुल ये सराहे जाने के काबिल है, दैट द एम्बेसडर इमीडिएटली अलर्टेड द फॉरेन ऑफिस ऑफ द अननेचुरल एंड अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज्ड बाय द US ऑफिशियल ड्यूरिंग देयर इंटरेक्शन। उन्होंने कहा ये बिल्कुल कमेंडेबल है कि जो एम्बेसडर थे, सफ़ीर था, उसने इमीडिएटली फौरी तौर पे अलर्ट कर दिया था, खबरदार कर दिया था फॉरेन ऑफिस को कि ये अननेचुरल अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, यानी कि क्या है, ऐसा होता नहीं होता सफारती सतह पे जो जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ की गई थी, यूज्ड बाय द US ऑफिशियल, US ऑफिशियल की जानब से इस्तेमाल की गई थी, कब, ड्यूरिंग द इंटरेक्शन, जो इनकी इंटरेक्शन हुई थी हमारे सफ़ीर और उसकी आपस में बातचीत हुई थी, उसको है ना उसको उन्होंने अलर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा। और यहाँ पे दूसरी चीज़ अगर हम देखें, यहाँ पे क्या चीज़ आपको दिखानी थी, हाँ अच्छा, अब ये यहाँ पे यूज़ जो है ये हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है कि उस लैंग्वेज के बारे में बता रहा है कि वो जो अननेचुरल और अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज थी किसकी जानिब से यूज़ की गई थी, US ऑफिशियल की जानिब से उनके इंटरेक्शन के दरमियान। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऊपर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव देखा था और ये हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अच्छा, he also reputedly recommended that foreign ministry officials immediately take the matter up with both the US ambassador in Pakistan and the authorities in Washington to determine if what was discussed was indeed the official US position।
और उन्होंने कहा ये भी उसने रेकमेंड किया कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स हैं वो फ़ौरन ये सारे मामले को है ना उठाएं किसके साथ, यूएस एम्बेसडर के साथ पाकिस्तान में और अथॉरिटीज़ के साथ वाशिंगटन में, टू डिटरमिन, ताकि पता चलाया जा सके इफ़ व्हाट वाज डिस्कस कि यो डिस्कस किया गया था वाज इंडीड ऑफ यूएस ऑफिशियल वाज इंडीड ऑफिशियल यूएस पोजीशन, क्या वो यूएस की भी ऑफिशियल पोजीशन है कि मतलब ये सिर्फ एक बंदे की ज़ाती राय तो नहीं कि उनकी ऑफिशियल यूएस पोजीशन है, क्या वो भी वही है। The matter was serious enough, उनका सारा मामला था वो serious enough था that it has again been confirmed as blatant interference in Pakistan's affairs by the NSC, कि उनका ये सारा इतना serious था कि इसको एक बार फिर कंफर्म कर दिया है blatant, बिल्कुल साफ साफ एक इंटरफेरेंस, मदाखलत किसमें, पाकिस्तान अफेयर्स किसकी जानिब से, NSC की जानिब से। द क्वेश्चन देन, अच्छा अब ये मसला तो चलता आ ही रहा है, हमारे पास साजिश थी कि क्या थी, कॉन्स्पिरेसी थी, लेकिन वो एक सवाल जो उठाया जा रहा है हल्कों में वो ये है, द क्वेश्चन अराइजेस, उनका सवाल फिर ये उठता है, what prevented then Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi from acting immediately on the Master's advice? Why did it take weeks to bring the matter to the NSC? उन्होंने कहा किस चीज़ ने रोका फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी को किस चीज़ से एक्ट करने से, इमीडिएटली फौरी एक्ट करने से? ये एम्बेसडर की एडवाइस थी कि उसने कहा था कि जी आप बुलाओ, आप देखो कि क्या इनका ये ऑफिशियल मौक़िफ़ है या एक ज़ाती राय है। तो उन्होंने कहा क्यों उसको देर लगी, वाई डिड ही टेक वीक्स, क्यों उसने हफ्ते लिए टू ब्रिंग द मैटर टू द NSC, कि वो मैटर लेके आता NSC में, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आपको कराना था मैंने, ठहरने, अच्छा हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें देन, यहाँ पे लगा हुआ एक हमारे पास THAN होता है, वो क्या है, कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, और देन ये क्या है, उस वक्त के, व्हाट प्रिवेंटेड देन फॉरेन मिनिस्टर, यानी उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर थे, तो देन और देन के स्पेलिंग चेक कर लिया करें आप, ठीक है, वो कंपैरिजन में यूज़ होता है, ये क्या है, उस टाइम के, या हम इसको देन को यूज़ करते हैं फिर कैसा हुआ, फिर ये हुआ, तो फिर हम वहाँ पे क्या है उसको हम वहाँ पे देन यूज़ करते हैं। अच्छा, और यहाँ पे देखिए, it is true that the US indeed have a history of meddling in Pakistan's internal affairs both overtly and covertly। उनका ये बिल्कुल दुरुस्त है कि US की है ना हिस्ट्री है किस चीज़ में, ऑफ मेडलिंग। मेडलिंग होता है हमारे पास जब आप क्या है मदाखलत करते हो, इंटरफेरेंस करते हो, ठीक है, कहाँ पे, पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में, बोथ ओवरटली एंड कोवर्टली, ठीक है। तो उनकी हिस्ट्री रही है कि वो मुदाखलत यहाँ पे करते आए हैं। अच्छा अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो ऊपर भी हमने देखा था जब भी प्रपोजिशन के बाद हम कोई एक्शन दिखाते हैं तो वो हमेशा जो है वो वर्ब की ING फॉर्म में आता है, तो इसलिए ऑफ के बाद यहाँ पे क्या है, मेडलिंग आया हुआ है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अच्छा और क्या है, हाउ एन एक्ट ऑफ इंटरफेरेंस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एन एक्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। अच्छा अब ये सबसे बड़ा सवाल जो पूरे एडिटोरियल के है ना, तो ये लाइन ही है कि एक तरफ वो कहते हैं कि नहीं जी उसको बुला के पूछना चाहिए था, वो अननेचुरल और अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज थी, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है ना वो उसको कहते हैं कि नहीं भाई जो भी है लेकिन क्या है वो साजिश नहीं है। तो उन्होंने कहा तो एक्ट ऑफ इंटरफेरेंस है कि एक मुदाखलत है, इज़ क्वाइट डिफरेंट, वो मुख्तलिफ है किस चीज़ से, फ्रॉम एन एक्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, कि साजिश से वो क्या है बिल्कुल मुख्तलिफ है। एंड द NSC सीम्स क्वाइट क्लियर ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर, और NSC जो है ना वो बिल्कुल क्लियर है इस मुद्दे पे। एज पाकिस्तान हाई सिक्योरिटी फोरम, उन्होंने कहा पाकिस्तान के हाई सिक्योरिटी फोरम के तौर पे इस असेसमेंट, इसकी असेसमेंट है, उन्होंने ये एक तरीके से असेस किया, रिजल्ट निकाला है कि क्या भाई वो साजिश थी कि नहीं थी, इंटरफेरेंस थी, हैज़ वेट, उनका यकीन उसकी असेसमेंट है, वो उसका वजन है, एंड कैन नॉट बी कॉन्टेस्टेड, और उसे कॉन्टेस्ट नहीं किया जा सकता विदाउट काउंटर एविडेंस। उनका जब तक कोई जवाबी सबूत नहीं होते तो इसको हम कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि NSC का फैसला जो है वो क्या है, गलत है, जब तक हमारे पास मजीद जवाबी सबूत नहीं आते, ठीक है। अच्छा उन्होंने कहा इट इज़ अनफॉर्चुनेट, अब यहाँ पे PTI पे तनकीद कर रहे हैं कि किस क्योंकि इन्होंने अपने एक तरीके से वर्डिक्ट दे दिया कि इमरान खान ने इस सारी चीज़ को गलत हैंडल किया है सिर्फ अपनी मकबूलियत बढ़ाने के लिए और जल्द से जल्द इलेक्शन कराने के लिए। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, उन्होंने कहा बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती की बात है। हाउएवर दैट व्हाटएवर इट सेज इज अनलाइकली टू हैव मच ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन द PTI एंड इट्स सपोर्टर्स। उन्होंने कहा जो भी ये NSC वाले कहते हैं तो इसका उनका चांस नहीं है कि इसका इम्पैक्ट होगा, असर होगा PTI पर और उनके सपोर्टर्स पे। PTI's politics now seems to have moved to the post-truth phase। उन्होंने कहा PTI की सियासत जो दिखाई देती है कि वो उस तरफ चली गई है post-truth phase पे, where inconvenient facts are not entertained, जहाँ पे वो फैक्ट जो इनके मतलब फेवर में नहीं होते उनको क्या है entertain नहीं किया जाता। and leaders take collective oaths of obedience, और लीडर्स लेते हैं मुश्तरका ओथ किस चीज़ का, हल्फ ओबीडियंस का, किस चीज़ के, फ्रॉम देयर इमोशनली चार्ज फॉलोअर्स, वो जो जज्बाती तौर पर उनको चार्ज फॉलोअर्स होते हैं उनसे वे है ना वो कलेक्टिव ओथ हो, वो ओबीडियंस लेते हैं कि जी आप साथ रहोगे, और उस पर उन्होंने कहा जो इनकन्वीनियंट फैक्ट्स होते हैं उनको क्या है एंटरटेन नहीं किया जाता। तो एक तरीके से इन्होंने ये कह दिया कि जी इमरान खान जो है वो गलत कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आप लोगों ने भी डिसाइड करना है, काफ़ी आप लोगों ने इस चीज़ों में पढ़ा भी होगा कि जी कॉन्स्पिरेसी है, और दूसरी चीज़ जो हमारे पास है ये क्या होता है इंटरफेरेंस, मुदाखलत, ठीक है। तो इसमें मतलब काफ़ी आपने देखा होगा कोई सीरियस टॉक भी हुई है और इसमें काफ़ी लतीफ़े भी बने हैं, लेकिन ये बहुत सीरियस मैटर है और इसको वाकई ही इसको देखा जाना चाहिए।
क्योंकि मुल्क की सलामती का इशू है। और इस तरह के मतलब ये बयान जिस तरह मैंने आपको हिना रबानी खैर का बताया है कि नहीं जी आते रहे हैं माजी में, तो ये भी सवालिया निशान उठता है कि भाई पहले माजी में भी आते रहे हैं तो क्यों इस पर कभी एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा आज का एडिटोरियल था वो इस बारे में ही था। जो NSC की जानिब से मतलब बिल्कुल कैटेगोरिकली कह दिया गया, अनइक्विवोकली कह दिया गया है कि ये जो है वो हमारे पास कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश नहीं थी। ठीक है, बाकी अगर आपने मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो ये 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सअप करें, मेरी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। वहाँ रोज़ एक एडिटोरियल वीडियो होती है और हम PDFs वगैरह शेयर करते हैं और वहाँ आप मैसेज करके सैम्पल मटेरियल भी चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।